नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होलिका दहन का पर्व है और हम इससे जुड़ी पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। होली का त्योहार सबसे प्राचीन त्योहार है क्योंकि होली का संबंध सीधे सतयुग से है। सतयुग में एक बहुत ही अत्याचारी राजा असुर राज हिरण्यकश्यप हुए, जिन्होंने ब्रह्मा से वर पाकर अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि उन्हें कभी कोई कहीं मार ना सके, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न घर के अंदर, न घर के बाहर। ऐसा वरदान पाकर वह अपने आप को अमर समझने लगे और अपने आप को भगवान मानने लगे और उन्हें अपनी ताकत और शक्तियों पर घमंड हो गया और वह खुद को ही विधाता समझने लगे और वह ये चाहने लगे कि उनकी पूरी प्रजा भगवान के समान उनकी पूजा करे, ना कि भगवान की, और उन्हें ही भगवान माने। यहाँ तक कि उसने अपने राज्य में भगवान की पूजा करने पर रोक लगवा दी और यह आदेश दे डाला कि अगर कोई भगवान की पूजा करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। उसका पुत्र प्रहलाद ही उसे भगवान मानने को तैयार नहीं था और वह श्री हरि श्री विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय हर वक्त श्री हरि का नाम ही जपता था और इस बात से हिरण्यकश्यप को बहुत समस्या होती थी और वह उससे बेहद नाराज रहता था। उसने कई बार प्रहलाद को पूजा पाठ करने से रोका, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। फिर उसने राक्षसी और अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद तो भगवान का भक्त था, भला आग उसे कैसे छू सकती थी। भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि होलिका के उस वस्त्र से प्रहलाद का शरीर ढक गया। इस प्रकार होलिका अग्नि में जलकर खाक हो गई और प्रहलाद का आग कुछ भी न बिगाड़ पाई। माना जाता है कि इस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और होलिका जलकर राख हो गई। तभी से हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? एक बार फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। जय श्री राम।